सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में अपने पूरे परिवार की ओर से, स्पेशल अपने बच्चों की ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से, अपने सभी पूर्वजों की ओर से आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करते हुए बेअंत शुक्राना करते हुए बाबा आपके श्री चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प अर्पित करें। बाबा जी, हर गलती को कृपया क्षमा करें। बाबा जी, गुप्त नवरात्रि में जाने अनजाने जो भी गलतियां मुझसे नियमों में पूजा पाठ में हो रही है, तो माँ देवी आदि शक्ति भवानी माँ, माँ काली और सभी 10 महाविद्या माता, नौ दुर्गा माँ सभी क्षमा करें। हर प्रकार की गलतियों को क्षमा करें, क्योंकि बाबा, माँ, बाबा जी, आप बख्शनहार हैं। आप ही माता जी से कृपया करके गलतियों को क्षमा करें, क्योंकि बाबा जी मैसेज एक संदेश मिला था कि माता तुझसे नाराज है, इसीलिए मैं माँ से, माँ आप तो माँ हैं, माँ तो हमेशा अपने बच्चों की रक्षा भी करती है, दया भी करती, कल्याण भी करती है। बाबा जय गुरुपा, आप पिता परमेश्वर, गुरु गुरुवेश्वर, महाशक्ति माँ, माता जी हैं। सभी दिव्य शक्तियों को, सभी शक्ति माँ को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आप बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हम सब बच्चों को 7 प्रकार के आशीर्वाद दे रहे हैं। यह जानकर हम सभी बच्चे अत्यंत प्रसन्नचित्त हैं। आपका बाबा जी, आपकी कृपा, आपके चरण शरण ही हमारे लिए सबसे बड़ी कृपा है बाबा जी। लेकिन इन 7 आशीर्वाद अपने घर परिवार में, सबके जीवन में जो आवश्यक है वह आप प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि आप हम सबके पिता परमेश्वर हैं। आप जानते हैं कि किस बच्चे को क्या चाहिए। आप उस प्रकार से अपने सभी भक्तों को ये 7 आशीर्वाद वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में प्रदान कर रहे हैं बाबा जी। पहला आशीर्वाद घर में सुख शांति, दूसरा आशीर्वाद बच्चों की हर चिंता दूर करना, तीसरा स्वास्थ्य रक्षा कवच आप प्रदान कर रहे हैं बाबा जी। चौथा, रुका हुआ जो भी काम है वह पूर्ण होगा 2026 में। बाबा, 5वां दे रहे हैं आप धन और समृद्धि का योग। छठवां, नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा। बाबा, ये बहुत आवश्यक है बाबा जी। और 7वां है गुरु जी की सीधी कृपा। बाबा जी, ये सातों हम सबके लिए सुरक्षा कवच है बाबा। आप सा सतरंगी सुरक्षा कवच हम सबको प्रदान कर रहे हैं। आपकी सीधी कृपा ही हमारे अनमोल खजाना है बाबा जी। आप अपनी सीधी कृपा से और अपने चरण शरण में हम सबको सुरक्षित रखकर सारे नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करके हमें हर तरह से आश्वस्त कर रहे हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल स्वामी आंटी आंटी जी को स्पेशल ब्लेसिंग सहित हम सबको बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में, और ये आज 6वां दिन, आज 7वां दिन है। माँ काली माँ की असीम कृपा और शक्ति जो हम सबको नकारात्मक शक्तियों से जीत हासिल करने के माँ प्रदान कर रही हैं, कि हम अज्ञानतावश और आलस्यवश हम किसी प्रकार के किसी के गलत अ, बातों में ना फंसें। ऐसे हर तरह से हमें माँ ज्ञान और शक्ति प्रदान कर रही हैं। और बाबा जी, आप इस प्रकार से हम सब पर गुप्त नवरात्र में माता, सभी माता दिव्य शक्तियों की कृपा सहित आशीर्वाद और आपकी विशेष कृपा हम सबको प्राप्त हो रहा है बाबा जी। हम भी हर तरह से आश्वस्त हैं बाबा जी, क्योंकि माता-पिता ही हमारे सब कुछ हैं, और आप ही हमारे माता-पिता और गुरु गुरुपा सब कुछ हैं बाबा जी। बाबा जी, संगत जी, गुरुपा कहते हैं अपने संदेश में कि बेटा, तुम अपने घर में कभी भी महामृत्युंजय मंत्र मत किया करो।
ये मन पंडित जी करते हैं मंदिरों में, घर में नहीं किया जाता। यह सही नहीं है, क्योंकि एक पुरानी संगत ने बताई कि एक बार एक संगत आंटी जी गुरुजी से कह रही थी कि मैं पाठ भी की हूँ और महामृत्युंजय का जाप भी सुनी हूँ, तो गुरुजी बोले कि बेवकूफ़ ना बन, महामृत्युंजय जाप घर में नहीं किया जाता। इसीलिए आंटी जी ने बताया कि गुरुजी मना किए, कभी भी अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं करना है, नहीं सुनना है। जय बाबा जी, आपने यह अलौकिक ज्ञान प्रदान किया है। पहले हम सब ये सब ज़रूरत के समय पहले गलती कर चुके हैं बाबा जी। आपकी महिमा अपरंपार है बाबा जी। संगत जी, बाबा जी कह रहे हैं हम सब संगत बच्चों को कि बेटा एक सत्य चेतावनी है तुम सबको कि 2 गलती कभी मत करना। पहला अहंकार और दूसरा शक। यदि अहंकार या शक करोगे मेरे संदेशों को, तो मिलने वाली आशीर्वाद भी रुक जाती है। गुरुजी कहते हैं, जिसने संदेश सुनकर भी विश्वास नहीं किया, उसकी झोली हमेशा खाली रहती है। जय बाबा जी, हम सब अनजान हैं बाबा जी, कई बार गलतियाँ कर चुके हैं, माफ़ करें बाबा जी। हमारी इन गलतियों को क्षमा करें और आगे से हम बाबा शक तो नहीं करते हैं और ना ही अहंकार करते हैं। बाबा जी हम तो आपके बच्चे हैं, अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। शक कभी-कभार कि ये मेरे लिए है या नहीं, इस तरह से सोच थोड़ी बहुत कभी-कभी हो जाती थी, अब नहीं होगी बाबा जी, क्योंकि आप हमेशा हर तरह से गलत करने से रोक देते हैं। आप ही हमें सही प्रेरणा देते हैं बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि संगत जी बाबा जी कहते हैं कि एक बार एक आंटी जी बस से कहीं गई थी और बस के रुकने पर कंडक्टर कहीं बाहर गया और आंटी जी को उनका मोबाइल नहीं मिल रहा था। जब कंडक्टर वापस आया तो उसके सीट से उनको आंटी जी को वह मोबाइल मिला, तो वह उस मोबाइल को पाकर तो खुश हुईं, लेकिन जब चेक करी वॉलेट को, तो वॉलेट को चेक करने से एक कार्ड नहीं मिला। बाद में उनको पता चला कि उस कार्ड से मोबाइल का जो वॉलेट है, वॉलेट से एक कार्ड नहीं मिला, तो वह उससे 20,000 जैसा खर्च हो गया। बाकी सारे कार्ड उनको वापस मिल गए, तो उन्हें अनुमान हो गया आंटी जी को कि कंडक्टर बहुत ज़रूरतमंद रहा होगा, उसने अपने लिए गर्म कपड़े खरीदे और कुछ खाने-पीने में खर्च किया। तो उन्होंने गुरुजी को शुक्राना बोलकर यही प्रार्थना की कि शुक्र है कि आपने मेरे वॉलेट वापस करवा दिए, क्योंकि बहुत सारे कार्ड उसमें मौजूद पाए गए हैं, केवल एक ही कार्ड से खर्च हुआ है। और मन ही मन में आंटी जी प्रार्थना करती हैं कि जिस तरह से कंडक्टर को खर्च करना पड़ा, उनको एक तरह से इस तरह का कार्य करना पड़ा, जो ज़रूरतमंद होने के कारण, किंतु ऐसी ज़रूरत किसी को ना पड़े, किसी को इस तरह से चोरी करके मतलब दूसरे का वस्तु चोरी करने की ज़रूरत ना पड़े। वह ज़रूरतमंद था इसलिए किया। बाकी प्रार्थना किया की आंटी जी और हम सब भी प्रार्थना करते हैं, बाबा जी आपके इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसकी ज़रूरत वह स्वयं पूरा ना कर सके और दूसरे से उसे चोरी करना पड़े या छल-कपट करना पड़े, ऐसा कोई ना कर सके बाबा, सबकी ज़रूरतें सब अम, पूर्ण कर सके और संतोष धन सबके मन में संतुष्टि भाव रहे। संतोष भाव रहने से कोई किसी के चीज़ पर मतलब कि अपना अधिकार ना जमाए। किंतु वह व्यक्ति ज़रूरतमंद था और इसलिए उसने ऐसा किया, तो उसे भी माफ़ कर दे बाबा। ऐसा अ, हम सब संगत भी चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को उसकी ज़रूरत पूरा करना भी हमारे हमारा भी अपनी स हैसियत के अनुसार ऐसे ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरा करने की हमारी भी अ, कर्तव्य है। लेकिन साथ ही यह भी है कि कोई किसी और के चीज़ों पर अपना हक जमाने की कोशिश ना करे, क्योंकि
यह भी एक गलत बात है। चोरी तो बिल्कुल ना करें, भले आपस में माँग लें और हमें भी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरा करने की हमारे में भी हौसला रहनी चाहिए। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुकराना। बाबा जी, इस संसार में सभी की ज़रूरतें सब अपने से, अपनी मेहनत से, अपने अ अपने स्वयं के कर्म, सत्कर्म से पूर्ण करे। कोई किसी के चीज़ों पर अपना अधिकार ना जमाए, सबकी ज़रूरतें पूरा हो और बाबा जी संतोष धन सबके मन में रहे, ताकि कोई किसी के चीज़ों पर कभी अ, मतलब हक हक जमाने का कोशिश ना करे, क्योंकि यही एक गलत तरीका है जिससे मानवता पर दोष लगता है। जय बाबा जी, आप तो सबके परमपिता परमेश्वर हैं। सभी पर सभी को इतना ही मिले, ज़रूर मिले कि जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुकराना बाबा जी। आपने जो जितना भी आपके सभी बच्चे कम से कम आपकी भक्ति करते हुए, आपके ज्ञान प्राप्त करते हुए, हमें इतनी तो अच्छी आदत बन ही गई बाबा कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को भी हम पूरा कर सकें। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुकराना बाबा जी। और वो आंटी फिर कहती हैं कि जो गया वह मेरा कर्म ऋण था और जो बच गया वो गुरु कृपा है। ये बात सत्य बाबा जी, यही वाक्य मुझे बहुत भा गया कि जो हमारा खो गया या जो किसी ने ले लिया किसी भी तरीके से, तो हम यही मान लें कि वो हमारा किसी जन्म का कर्म ऋण था और जो बच गया है, ये हमारे गुरु कृपा से बच गया है और आप ही कृपा करके कर्म कटवा भी लेते हैं बाबा जी किसी न किसी रूप से और हमें उस बात का गम नहीं करना है, बल्कि हमारा कर्म ऋण कट गया और जो बच गया, वो आपकी कृपा से बच गया। यही हमारे लिए संतोष धन है, यही सबसे बड़ा धन है बाबा जी। आप इस तरह का ज्ञान देकर और उम, अनुभव की बातें बताकर हम लोगों पर बहुत-बहुत कृपा करते हैं बाबा जी। मैं इतना कहकर अपनी वाणी पर विराम करती हूँ कि संतोष धन ही सबसे बड़ा धन है। हमारी गुरु कृपा, इष्ट कृपा, हमारे दिव्य शक्तियों की कृपा, पूर्वजों का आशीर्वाद और सत्कर्म सही सब हमारे गुरु कृपा से और भक्ति से ही हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। सबकी कृपा हम सब पर बनी रहे बाबा जी, सब पर हम करते रहें बाबा जी, सब पर आपकी स्पेशल ब्लेसिंग बरसती रहे बाबा जी और जाने-अनजाने जो भी गलतियाँ हमसे होती है, हुई थी, होती है, उन सबको कृपा करके क्षमा करें बाबा जी। मैं इतना कहकर अपनी वाणी पर विराम करती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 25 जनवरी और कल हमारा स्वदेश का गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। हम सब तो ऐसे ही भी बाबा जी हम सबको स्वतंत्र देश में अ, जन्म दिए हैं और स्वतंत्रता क्या महत्व भी हमें बता चुके हैं और हमें अपने कर्म बंधनों से भी मुक्त होकर एक आज़ाद और संतुष्ट भरा जीवन जीना चाहिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी, गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज 25 जनवरी है, संडे है और 3:32 PM हो रहा है और मेरे अकॉर्डिंग जैसी मेरी सिचुएशन होती है मैं उसी टाइम ही गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है ऐसा जब मैं कर पाती हूँ। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना वो टाइम बख्शने के लिए और मेरे पे इतनी कृपा करने के लिए गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाती हूँ। और फिर मेरे को उस टाइम पर मैं टाइम भी नहीं देख पाती कि मॉर्निंग का है या दोपहर का या रात का है।
जब मेरे को मौका मिलता है मैं वो मौका सर्च करके वो शुक्राना सत्संग आप गुरुपा करवाते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। संगत जी, आज जैसे मैंने आपको बताया अभी 333 की मेरे को ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 24 जनवरी को मेरे को एक सत्संग आता है जिसमें मेरे को बोला गया कि तेरी हार्ट की प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी विपदा है। और ये बैक टू बैक मेरे को बहुत टाइम से आ रहे हैं, मोस्टली संडेज़ को आते हैं कि संडेज़ को मोस्टली जब हम लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे होते हैं तो ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट करवाते हैं कि जिससे कि वो प्रॉब्लम और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए करके। तो आज मेरे को कल दिन में आया था सत्संग जो मैंने रात को सुना। और सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि गुरुपा के जो टाइमिंग्स होते हैं बाकमाल होते हैं। और वो कैसे हमें हर एक विपदा से, संकट कष्टों से बचाते हैं। जब मैंने थ्रू आउट डे मैं किसी किसी काम में किसी किसी चीज़ों में उलझी उलझी भी थी। मेरे लिए टाइमिंग्स मेरे बहुत वेस्ट होते हैं क्योंकि जो मॉर्निंग का रूटीन है वो, मतलब आई विल कम टू द रूटीन ऑल्सो। बट अभी जो मैं अभी सत्संग जो शेयर कर रही हूँ उसमें कई बार होता है कि जब हम लोग अपना पाठ पूजा में ज़्यादा फोकस करते हैं तो मेरे साथ तो होता है कि मैं सत्संग कम सुन पाती हूँ उस दिन। तो कल भी ऐसे ही हुआ कि मैंने जब अपने पाठ पर या किसी चीज़ पर ध्यान दिया तो फिर मैं यहाँ सत्संग में मेरा टाइम कम हो गया। और जब मैं रात को कनेक्ट हुई सत्संग के साथ, जब मैंने देखा तो उसमें यही आया हुआ था कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। और मतलब मेरे को इतना ज़्यादा उसमें हेल्प हुआ कि मैंने पहले वो सत्संग सुना संगत जी, फिर आई हैव पुट माई फिंगर क्रॉस ऑन दैट कि मेरे को कोई और प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद लेटर ऑन और रात को मेरे को इतना इनकन्वीनियंट फील हुआ। और जैसे मैं नॉर्मली कई बार क्या होता है सॉक्स पहन के सो जाती हूँ, जो कि मना करते हैं कि नहीं सोना चाहिए, मुझे पता भी है, बट कई बार वार्मनेस के लिए मैं सो जाती हूँ ऐसे ही कि थोड़ा वार्म रहेगा। और कल मेरे को इतना अजीब सा लगा कि कभी इस वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, मतलब और बढ़े ना। तो मैं उसको सॉक्स उतारती हूँ और अंदर से बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था। और मेरा कल का रूटीन खाने पीने का ऐसा था कि मैंने सिर्फ 1-2 बजे करीब खाना खाया था। उसके बाद मेरा पूरा दिन कुछ नहीं हुआ। नमकीन जिसको मैं कहूँगी, चाय तो मैंने शाम को पिया था बट नमकीन नमक जो होता है ना अंदर जाना चाहिए वो नहीं गया था। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि मेरा कोई शुगर लेवल्स में भी कुछ फ्लक्चुएशंस होगा, क्या है क्या नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, अंदर से इतनी घबराहट थी। और बस ये था कि थोड़ा सा मेरे को लगा बेचैनी सी, परेशानी सी। बट गुरुपा ने उस चीज़ को इतना अच्छे से संभाल लिया कि मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दिया। और ये हार्ट की प्रॉब्लम जो थी ये मेरे को पहले भी 2-3 बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें मेरी ब्लॉकेज या आर्टरी से कनेक्टेड। तो ये गुरुपा मेरी संभालते हैं, मेरे को हीलिंग्स देते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आज मैं नया दिन देख पाई हूँ, नहीं तो मैं नहीं देख पाती। मेरे को इतना वो है, बट आपकी कृपा पर विश्वास है मेरे को, आपकी रहमो करम पे विश्वास है। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे को हीलिंग्स दी। मैं थ्रू आउट नाइट मतलब इसका तो मैं शुक्राना करती हूँ कि मेरे को उन्होंने हीलिंग्स दी। उसके अलावा मेरे को कोलेस्ट्रॉल्स के सत्संग्स भी आ रहे थे और जिसमें कि सब जो पैरामीटर्स थे सब नॉर्मल आ रहे थे टेस्ट और रिपोर्ट्स में। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा मतलब आप करेंगे ज़रूर, कि मेरे सारे जो पैरामीटर्स हैं सब नॉर्मल हो जाएं गुरुपा। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि व्हाट वी कॉल गुरुपा मेरे मेरे पे इतनी कृपा कर रहे हैं कि मेरे को जो है मैं अपना रूटीन कुछ ऐसा बना रही हूँ आफ्टर 12 और 1 o'clock कि मैं जो है उठ करके थोड़ा सा अपना चैंट या जो भी करना होता है वो मैं करती हूँ, विच वी कॉल इट अमृत वेला। वो गुरुपा ही करवा रहे हैं, मेरे को सूजी डालते हैं, मेरे को हिम्मत बख्श रहे हैं। तो मैं गुरुपा से ये अरदास करती हूँ, गुरुपा एक तो आपको शुक्राना करती हूँ कि ये सब हो पा रहा है मेरे साथ, मैं कर पा रही हूँ और करवाने वाले तो आप ही हैं। और दूसरा ये कि जब मैं रूम के अंदर करती हूँ गुरुपा तो ऐसी कोई मेरे साथ वो चीज़ नेगेटिविटी सेंड ना हो या उसका इफ़ेक्ट ना हो
कि मतलब मेरा कहने का ये है कि बस वो मेरा जो पाठ पूजा है वो एक्सेप्ट हो जाए, वो आपकी नॉलेज में रहे कि मैं वो कर रही हूँ। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि कपड़ों में थ्रेड्स देखती हूँ, कभी कुछ देखती हूँ अपने कपड़ों में, जो मैं उतार हटाती हूँ उसको, कि जिससे कि कुछ प्रॉब्लम या मतलब हर्डल्स आए या समटाइम समथिंग लाइक दैट। तो आप भी उसको देखिएगा ग्रुप आप। बट मैं 3 नाइट से या अमृत वेला टाइम पर आप मेरे को उठा रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और बस ये आप इसे कंटिन्यू करवाइए, क्योंकि ये मेरी सोल के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है गुरुपा। और मेरी सोल का आपके साथ जो कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। और सोल को तृप्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, वो सब भक्ति देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो मैं मेरा जो भी नाम है या मैं जिस पर्सनैलिटी में हूँ या मेरा जो भी फिज़िकल अपीयरेंस है वो इतना मैटर नहीं करता है। मेरी सोल है जो कि आपके साथ हर जन्म में कनेक्ट होती है। आप उसको ब्लेस करते हैं, अपने कमल चरणों के नाल जोड़ते हैं, उसे बड़े मंदिर बुला के ब्लेस करते हैं। और मेरी सोल के ही जो जन्मों जन्मों के जो कष्ट होते हैं वो आप दूर करते हैं, जो उसके कर्म होते हैं वो कटवाते हैं। तो मेरी सोल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, जो आप उसको क्लेंस कर रहे हैं, जो उसको आप अपनी भक्ति का रास्ता देकर उसकी मतलब आगे उसको प्योरिटी दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। आप उसको तृप्त करते हैं, उसको भटकने से बचाते हैं। तो मैं आपसे यही अरदास करती हूँ हर जन्म में गुरु का, आप जो मेरी सोल को अपने आप से कनेक्ट करिएगा। और बचपन में ही शुरू से ही और ऐसे फैमिली में ब्लेस करिएगा कि जहाँ पर बर दीजिएगा, जहाँ पर आपके सेवादार हों, जो आपकी संगत में हों, और जो शिव परिवार मतलब शिव भगत हों, या जैसे भी आपको सही लगे गुरु का, आप उस हिसाब से वैसे करना। और वैसे तो मैं यही चाहूँगी कि बस जन्म मरण के जो भी ये फेरे हैं इन सब से जो है हमें छुटकारा मिल जाए। बट वी डोंट नो अवर कर्मास, अभी हमने कितने जन्म लिए हैं, कितने लेने हैं, वो सब आपको ही पता है। तो वो सब आप पर छोड़ती हूँ गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आपने जो हमें बताया, आप हमें शेयर्स की प्रॉब्लम से बचाते हैं। जो मेरे हस्बैंड भी शेयर्स में डील करते हैं, उसके जो भी लॉसेस हैं या जो भी लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप उन सब चीज़ों से बचा रहे हैं। और ये मैंने भी देखा है कि मेरे हस्बैंड जो है शेयर्स के सारे अपडेट्स देते हैं उन्हीं लोगों को जिनको नहीं बताना चाहिए। और वो उनको उस प्रॉब्लम में मतलब लॉस भी करवाते हैं या जो भी अपनी उस चीज़ों से। तो आप बचाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, और आगे भी आप बचाएं गुरुपा। और बस आपने ये हमें बताया अपने सत्संग के थ्रू कि हमें हर सुख दुख में स्टेबल होना चाहिए, ज़्यादा एक्साइटमेंट और ज़्यादा सौरो नहीं होना चाहिए। और कुछ मिलता है तो उसमें आप नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए, जो खोता है तो भी उसमें नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। और सबको सब कुछ नहीं बताना चाहिए, लिमिटेड कन्वर्सेशन होनी चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए। और हमें जो है ज़्यादा लाउड वॉइस में बात नहीं करनी चाहिए व्हेन वी आर एट होम। और आपने ये भी बताया कि मुझे पता है तो नेल्स जो है अपने दांतों से वो करते हैं, तो एक सत्संग संगत को बताया कि नहीं करने चाहिए। और बहुत बहुत शुक्राना, आप हमें रिलेशन निभाना बताते हैं। इसका भी मैं एक सत्संग शेयर करूँगी, जो आपने हमें जो भी बताया कि अगर आपके साथ किसी के साथ टर्म्स अच्छे नहीं हैं तो उसमें हमें उनको माफ़ कर करके हमें वहीं पर ही सम्मान के साथ उस रिलेशन को छोड़ देना चाहिए। थोड़ा गैप और स्पेस होना चाहिए। और मतलब कितनी बात करनी चाहिए और कैसा रिलेशन निभाना चाहिए, किसको टाइम देना चाहिए, आपने वो सब चीज़ें हमें जीवन जीना सिखाया। और हर एक कर्म का महत्व बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि हमारा शुक्राना ना रुके। और आपने जो है हमें हर एक सिचुएशन में जो संभाला है उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो भी कष्ट आए उसमें आप हमें हिम्मत दीजिएगा गुरुपा, कि हमें संभलने की हिम्मत दीजिएगा और उसे फेस करने की हिम्मत दीजिएगा गुरुपा। अपना हाथ थामे रखने का बहुत बहुत शुक्राना, और इसी तरह रखे रखना गुरुपा। और
आपने एक सत्संग में बोला कि पूजा के पैसे लगाने हैं करके। मैंने तो ऐसे कोई पूजा के पैसे नहीं रखे हुए गुरुपालक से, तो वो मुझे समझ नहीं आया कि वो कैसे हैं, मतलब आपका जो सत्संग आया था। और दूसरा था कि पूजा जो है गलत तरीके से करती है, ये भी मुझे आइडिया नहीं लगा कि मैं कौन सी पूजा कर रही हूँ गुरुपाल, कैसे कर रही हूँ, कैसे करनी चाहिए। उसमें आप मेरे को प्लीज़ करेक्ट करिएगा। और आपने ये भी बताया कि और डेली जो है टी को ब्लेस करवाना चाहिए, जिससे कि आपके जो सर्जरी के कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। तो सभी संगत जी से यही बोलूँगी कि आप अपने जो घर में चाय बनाते हैं वो आप ब्लेस करवाइएगा, और ताकि जो भी आपका सर्जरी का कष्ट होगा वो दूर हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और अभी समय लाइक 3:43 PM हो गए हैं, और मैं अभी संध्या वेला के लिए मतलब मैं क्षमा भी मांगती हूँ अपने पितरों से, कुलदेव पितरों से क्षमा मांगती हूँ, जो भी मेरे मायके ससुराल में जो भी गलतियाँ हुई हैं और उनका कभी अनादर हुआ हो, उनको कभी अच्छे से कोई पंडित का जो प्रसाद देते हैं उन सब में किसी में कोई कमी रही हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मायके हो चाहे ससुराल हो, चाहे कोई बाल पितर हो, उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। कुल देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, और जो उनकी कभी पूजा में कुछ रुकावट या कुछ कमी रही हो, वो सभी डिवाइन पावर से और उनसे माफ़ी मांगती हूँ। और नीम करोली बाबा, हनुमान जी, काली माता, दुर्गा माता और महाशिव मेरे गुरु महाराज जी, सभी संगत जी से और सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। किसी का मैंने दिल दुखाया हो, किसी से गलत बोला हो, अपने मन क्रम वाणी से, व्यवहार से किसी का अपमान हुआ हो, किसी से मैंने कोई मन्नत मांगी हो, मैंने पूरी ना करी, कोई अरदास करी हो, मतलब मन्नत मानी हो कि मैं ये चढ़ाऊँगी, ये करूँगी, ऐसे करके वो कुछ ना करा हो। मेरे को पता है कि मुझसे हुई है इस जन्म में और पिछले सभी जन्मों में। उसके लिए सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ। कोई पूजा कोई हवन करवाते समय या कोई भंडारा करते समय या फिर किसी को कुछ दान दिया उसमें कोई गलती रही हो, तो कोई भी ऐसी कोई मिस्टेक रही हो मेरे मायके परिवार, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों से या फिर किसी से भी, मतलब मेरे से कनेक्टेड लोगों से, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ सबकी तरफ से कृपा। और कुछ हमें सोची बख्शें कि हमें कैसे कुछ करना चाहिए, और जो जहाँ पर हम गलत करें हमें वहीं पे आप रोक दीजिएगा गुरुपा। और जो कोई जीव हत्या हुई है उसके लिए माफ़ी दे दो गुरुपा। मेरी फैमिली में मेरे मायके परिवार, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और जो भी कनेक्टेड है मेरे से, जिनको आप ब्लेस कर रहे हैं, सबको माफ़ कर दीजिए इस जन्म में और पिछले सभी जन्मों में जो जो गलतियाँ हुई हैं। और इन सब जो हम लोग ये सब भार लेकर चल रहे हैं जो अपने पापों का, और वो आप उनसे हमें छुटकारा दिलाइए। कर्मों के जो सॉरी जन्मों जन्मों के जो हमारे बुरे कर्म हैं उसका जो हम बोझ लेके चल रहे हैं उससे हमें छुटकारा दिलाइए, और अपने कमल चरणों में हम सबको जगह दीजिए। चाहे वो मेरे मायके परिवार में हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरे बच्चे हों, और जो भी कनेक्टेड लोग हैं, सबको आप अपने कमल चरणों में अपनी भक्ति दीजिएगा गुरुपा। और आपने एक सत्संग बताया कि तेरे पास वक्त नहीं है और तेरे हार्ट में गंभीर बीमारी पनप रही है और नसें ब्लॉक हो रही हैं। इसका मैंने अभी आपको सत्संग बताया सुनाया है, और उसके लिए मैं बहुत बहुत गुरु का शुक्राना करती हूँ। और बेटे पर अनहोनी का संकट था और आपने जो है उस संकट को दूर किया, उसके लिए बेटे की तरफ से, मेरी तरफ से और उनकी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे साथ अभी आजकल क्या होता है कि जब मैं यूज़ करी हुई सॉक्स अपने बेड पे रखती हूँ, अपने घर में रखती हूँ, तो वो सॉक्स मेरी फट जाती है। वो मेरे को पता है कि कैसे हो रहा है, और उसके अंदर कोई बाल, उसके अंदर कोई धागा वागा कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो अब आजकल जो है मेरी कुछ सॉक्स को टारगेट कर रहे हैं, और मेरे को सॉक्स का कलेक्शन अच्छा लगता है रखना, और हल्की हल्की मैंने बहुत सारी सॉक्स इसी वजह से फेंकी हैं, डिस्कार्ड करी हैं। और अब वो सॉक्स पे टारगेट होता है ग्रुपा। या फिर मैं अगर पैदल नंगे पैर चलती हूँ तो उसमें भी कुछ ना कुछ रखा जाता है रास्ते में, या फिर सॉक्स होती है तो सॉक्स को भी इस तरीके से यूज़ किया जाता है। और मिड नाइट में मेरा जो है वाईफाई बंद हो जाता है गुरुपा। एक ये मेरे साथ ऑनगोइंग प्रॉब्लम चल रही है कि वाईफाई मेरा बंद होता है थ्रू आउट नाइट आफ्टर 12 o'clock और समथिंग। और मैंने ये भी नोटिस करा कि 12-6 रात के या जो भी है, तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स होते हैं वो उठते हैं
और आई डोंट नो वो क्या क्रिया करते हैं। और मेरे क्लोथ्स पे भी बहुत थ्रेड्स होते हैं, कभी कुछ रखा होता है, कभी कुछ इस तरीके से, सो दैट हमारी जो भी प्रॉब्लम, जो भी हमारी वो है पूजा है, वो सब में प्रॉब्लम आना। तो आप ही देखिएगा गुरु भाई, ये सब आप पर छोड़ती हूँ। और गुरु आपसे ये अरदास करती हूँ कि हर जन्म में जल्दी से जल्दी आप हमें खोज लेना। और जो है, जैसे आपने इस बार हमें खोजा, हमें अपने कमल चरणों में जगह दी, वैसे ही आप हर जन्म में हमें शुरू में ही, बचपन में ही अपने कमल चरणों नाल, अपनी भक्ति नाल जोड़ लेना, सो दैट हमारे गलत कर्म ना हो और हम इधर उधर भटके ना। और आपने कहा कि तेरी सबसे बड़ी दुआ पूरी होगी। नो आइडिया मेरे को गुरुपा की कौन सी दुआ मैंने मांगी थी जो पूरी हो रही है, तो आप ही देखिएगा, मेरे को बताइएगा गुरुपा। और हर एक कृपा का और ब्लेसिंग का गुरुपा मेरी सोल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। और एक मैं शुक्राना सत्संग अपने पीरियड्स का भी बताऊंगी, जिसके अंदर गुरुपा मेरे को रेगुलर पीसीओडी की सत्संग सुना रहे थे। और एक टाइम ऐसा भी होता था जब मेरे को सत्संग का नहीं पता था, उससे पहले मेरे पीरियड्स के टाइम पर जब आने होते थे, या ड्यूरिंग दैट बहुत ज़्यादा स्टमक पेन होता था, बॉडी पेन होता था, और कुछ लेग्स में भी पेन होता था, समथिंग लाइक दैट। और जिसमें मैंने लास्ट टाइम, मेरे को याद है, जब मैंने उसको हॉट वाटर बैग यूज़ किया था उसे कम करने के लिए, तो इतना होता था। और अब ये है कि गुरुपा की कृपा से वो सब चीज़ें एकदम कंट्रोल में है, कि मेरे को मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी जो मैं पहले लेती थी। और पीसीओडी के सत्संग गुरुपा सुना रहे थे, उसको भी गुरुपा ने काफ़ी वो करा। और आई डोंट नो, ये अभी इस टाइम पर मेरे को जो अगर 2 days आ रहे हैं तो वो इनफ है या क्या है, तो आप ही देखिएगा गुरुपा। और आप ही की कृपा से ये सब इतना स्मूथली हो जाता है। और बहुत सारे आपने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं जो मेरे को पहले बहुत पेनफुल लगती थी, अब वो सब चीज़ें हल्की हल्की वो सब ठीक हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और एक और ये था कि जैसे मैंने अपने प्रीवियस सत्संग में भी शेयर किया था कि मैं 22 अप्रैल को 21 अप्रैल आईपल से कि हम लोग ये मेरी उस दिन एनिवर्सरी होती है, तो उस टाइम हम लोग अमृतसर गए थे। और गुरुपा की कृपा से वो स्पिरिचुअल जर्नी थी। 21 का हमारा पूरा जर्नी था, 22 को हम लोग गोल्डन टेम्पल में विज़िट किया था। और 22 तारीख को जब वो अटैक हुआ था, मेरे को अभी वो याद आया। एक तो उसका बहुत बहुत शुक्राना है, वो आपने हमें मेरे को बहुत इच्छा थी मैं गोल्डन टेम्पल जाऊँ, जो मैं आपकी कृपा से गई। और फिर हम लोग अर्ली मॉर्निंग जो अमृत वेला के टाइम पे हम लोग वहाँ दर्शन के लिए भी गए। और उस दिन ये हो गया था कि एकदम अटैक हुआ ये वाला जो कश्मीर में हुआ। और जो हमारी फैमिली, कनेक्टेड फैमिली थी, वो डर रहे थे कि उनको लगा कि वहाँ पर कोई उसका इम्पैक्ट आ रहा होगा। और वो ये भी कह रहे थे, उन्होंने फिर फ़ोन कॉल करनी शुरू करी। और हमारे जो है ना, हमने ये सुना कि जो वहाँ पर वो होता है, रेप होता है, मार्च पास्ट टाइप से, जो मैं नाम भूल रही हूँ, तो वहाँ पर हमारा वो रिस्ट्रिक्टेड हो रहा था। बट मेरा मन था कि हम आए हैं एक बार तो हम विज़िट करें। और वहाँ पर इंफॉर्मेशन ये फैल रही थी कि वो बंद हो रहा है प्लेस। आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम। और फिर बाद में जब हम वहाँ पूछा किसी और से, तो उन्होंने कहा कि ओपन है। फिर हम लोग वहाँ तक पहुँचे, हमने उसे इंजॉय करा। वो जो रैली होती है बॉर्डर एरिया में, आई डोंट नो उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो वहाँ पर हम लोगों ने अच्छा खासा क्वालिटी टाइम, वो वन टाइम विज़िट था या फिर जो कहो। और बहुत सारी जो फेमस जगह हैं हम वहाँ पर भी विज़िट कर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और उसमें व्हाट वी कॉल, बहुत इम्पैक्ट आया था, ऑल दो मार्केट भी क्लोज होने का था, बट फिर भी हम लोग उसको अच्छे से इंजॉय कर पाए। और आई डोंट नो कि कैसे हमारे संकट कष्टों को गुरुपा ने उस समय भी दूर करा। हमें उस टाइम पे कुछ ट्रेन्स का भी डर हो रहा था, जब हम ट्रेन में गए थे हम लोग, तो हमारा आने जाने का बहुत स्मूथली करवाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। अच्छे से दर्शन करवाए, वहाँ पर मैंने कुछ पाठ करा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और जो भी सेवा ली उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपने भरपूर ब्लेसिंग्स दी, उसका बहुत बहुत शुक्राना।
और अभी मैं गुरुपा की इजाज़त से गुरुपा का अभी सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जैसे आपने मेरे को हेल्थ लिंक्स दिए हैं, सभी संकट कष्टों से बचाया है और हमें जो स्पिरिचुअल जर्नी भी ब्लेस करी, और जो हमारे पीरियड्स का प्रॉब्लम और जो भी आप पीसीओडी से रिलेटेड हमें हर प्रॉब्लम से बचा रहे हो, उसी तरीके से गुरुपा सभी संगत जिनके भी ये प्रॉब्लम है उनको आप ब्लेस करिए उनकी हेल्दी लाइफ की तरफ। और यही मैं अरदास करती हूँ। और किसी को भी कोई हट के ऐसी कोई बीमारी ना हो गुरुपा, कोई नसें ब्लॉक ना हो, ऐसी मैं अरदास करती हूँ कि आप उन सबको ये सारी प्रॉब्लम्स से दूर रखिएगा, सभी संगत जी को। और जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज है संडे, तो सूर्य नारायण भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपना शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना बाबा। और संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो शुक्राना, उसके लिए भी संध्या वेले का सत्संग है। और गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज डेट है 25 जनवरी 2026। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, मैं आज गुरु जी का सत्संग करूंगी। मैं जो गुरु जी महाराज ने मुझे आँखों के लिए इतने सत्संग सुनवाए हैं, आजकल मैं रोज आँखों के लिए सत्संग सुन रही हूँ। आँखों से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ संगत जी। और आज ना विपिन भैया वाले प्लेटफॉर्म पे एक आंटी भी आँखों से लिए बहुत परेशान थी। तो शुक्राना बाबा, आप सबकी आंखें ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जिसको भी आंखों की प्रॉब्लम है तो शुक्राना है। और गुरुजी महाराज, इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, इतने सारे सत्संग सुनवाने के लिए, जो हम सुन के हमारे रोग कटते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं, और हमारे मन की जो अंदर से बुराई मन में आती है, उसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप सत्संग सुनवा के सारी बुराइयां दूर करते हो, नेगेटिव दूर करते हो, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का जो बेटे के लिए कष्ट काटने का सत्संग सुना था, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरु जी महाराज कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज, इतने प्यारे प्यारे मैसेज जो आप देते हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, गुरु जी के मैसेज में ये भी था कि मिठाइयाँ मंगवा के रखे, खुशियाँ दी तैयारी कर ले। तो शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, नीम करोली बाबा का भी शुक्राना है। नीम करोली बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि आप बोलते हो बेटा बोल सीताराम, तो सीताराम बाबा, नीम करोली बाबा। और नीम करोली बाबा कहते हैं संगत जी कि हनुमान चालीसा मत छोड़। तो नीम करोली बाबा, मैं तो हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना है, बेटी की तरफ से शुक्राना है। और मैं अपने बहन भाई और मेरे पापा और ससुराल परिवार से, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं अपने मामा मामी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अभी मेरी मामी गांव में है, तो वो सत्संग भी नहीं कर पा रही है। और अभी मतलब थोड़ा फैमिली वाइज में थोड़ा सा दिक्कत भी चल रही है बच्चों से। तो शुक्राना बाबा, आप सब देख रहे हो, सब कष्ट काट रहे हो, अनंतम शुक्राना है उसके लिए। और संगत जी, एक ना आज हेमा आंटी का सत्संग था, जिसमें वो था, कौन सा था, हाँ, 1647, मतलब 1647 वाला। जो भी आंटी नहीं सुनी है, सुनना जरूर संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है हेमा आंटी का। बहुत ही अच्छे से उन्होंने जो समझाया है, बहुत ही तरीके से समझाया, आप समझिएगा जरूर उसको। उसमें आंटी बता रही हैं कि मतलब जैसे हम किसी किसी संगत से कुछ सीखते हैं, है ना, कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो वही हमने हेमा आंटी के बारे में मैं बोल रही थी, जैसे हम सभी संगत परिवार को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए
कि मैं जैसे सत्संग में मैंने भी एक बार ना विपिन भैया से बोला था कि भैया हमारे सत्संग में अगर कोई ऐसी बात लगे जो मतलब हम सही से नहीं समझा पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं या सत्संग में कोई कमी लग रही है तो हमें ज़रूर मतलब समझा दीजिए, सॉरी समझा दीजिए। तो देखो वो मतलब गुरुजी महाराज ने मुझे आज हेमा आंटी के थ्रू मतलब ये बुलवाया। ठीक है, तो थैंक यू हेमा आंटी, आपको बहुत-बहुत थैंक यू है जो मुझे ये मैसेज मिला। तो शुक्राना है महाराज का। तो आंटी, संगत परिवार ज़रूर सुनिएगा इस सत्संग को। आंटी ये भी बता रही थी कि जैसे हमारे सत्संग नहीं शेयर होते ना, तो हमें इंतज़ार रहता ना कि हम अपनी आवाज़ में अपनी सत्संग सुने, है ना? तो ये भी हमारा मतलब एक पॉइंट था जो हेमा आंटी ने बताया है, ये सच बात है। और बहुत सारी बातें हेमा आंटी ने समझाई है जो मैं नोट नहीं कर पाई हूँ। तो आप ज़रूर सुनिएगा संगत आंटी, सभी सुनिएगा संगत परिवार, ये सत्संग ज़रूर सुनना। बहुत ही अच्छे से, बहुत तरीके से हेमा आंटी ने समझाया है। और अपने लिए भी हेमा आंटी बोल रही थी कि संगत जी अगर मेरी मतलब जैसे आवाज़ किसी को लगे कि मैं बहुत धीरे बोलती हूँ, तो उसके लिए भी वो मतलब अपना ये चीज़ ध्यान में रख के बता रही थी। तो ये तो मैं भी कहूँगी हेमा आंटी, आप बुरा मत मानिएगा। और वैसे भी आप बुरा नहीं मानती, आप बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, अगर आप मेरा सत्संग सुनेंगी तो। पहले से आपकी आवाज़ बहुत बेहतर हो गई है। जब हम क्योंकि मैं तो आपको बहुत काफ़ी टाइम से जानती हूँ। जब शुरू-शुरू में मैं आपकी सत्संग सुनती थी, आप बहुत धीरे बोलते थे। और देखो बीच में विकास भैया भी आपको टोकते थे, हेमा दीदी थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, है ना? तो ये चीज़ मैंने भी आपको सत्संग में बोला था, लेकिन अब नहीं है आंटी, अब तो आप बहुत मतलब काफ़ी आपकी स्पीड बढ़ी है, बहुत अच्छे से आप बात मतलब करते हो, सत्संग भी शेयर करते हो, बातों में भी मतलब सब कुछ ठीक है पहले से। तो ये मैं बोलना चाहूँगी। बाकी ये सत्संग ज़रूर सुन लीजिएगा संगत जी, बहुत अच्छा है सत्संग। तो शुक्राना है महाराज का, गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करूँगी। और संगत जी सत्संग बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा कुछ और नहीं बोलूँगी। अगले सत्संग में मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि इतने छोटे सत्संग रखना ठीक है, नहीं तो और जो संगत परिवार है उनको भी दिक्कत हो जाती है ना कि उनके सत्संग भी नहीं शेयर हो पाते हैं, फिर विपिन भैया को भी बड़े-बड़े सत्संग शेयर करने पड़ते हैं। तो शुक्राना है महाराज का, गुरुजी महाराज जो भी गलती है क्षमा कीजिएगा। और बस यही मेरा सत्संग है संगत जी। तो ठीक है विपिन भैया, सौम्या भाभी बहुत-बहुत थैंक यू, पूरी टीम को बहुत-बहुत थैंक यू है। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना महाराज आपका अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। सारे देवी देवताओं से मैं क्षमा चाहती हूँ, अपने पितरों से क्षमा चाहती हूँ। संगत जी आज मेरा यही का इतना ही सत्संग था, मुझे ये शुक्राना करना था गुरु जी को। तो शुक्राना है महाराज का, पूरे संगत परिवार की तरफ से जय शुक्राना गुरु है। जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु संगत जी, जी, जय सारे साथ संगत जी को जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी हम गुरु जी की बेटी लखनऊ से बोल रहे हैं। आज मेरा फिर से ये संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। आज दिन है रविवार और शाम के 5:52 हुए हैं और आज तारीख है 25/1/2026। और हम गुरु जी का शुक्राना करने से पहले गुरु जी के महामंत्र का जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा महिमा परम्पार है। गुरु जी हर रोज़ अपने बच्चों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो जिसका अंदाजा भी नहीं होता वो ऐसी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। गुरु जी ने कल इतनी सुंदर ब्लेसिंग दी। कल यानी शनिवार के दिन संगत जी हम अपने भाई के साथ हनुमान जी का चोला खरीदने गए थे संगत जी। बहुत पहले अपने भाई के लिए कोई मन्नतें मांगी थी संगत जी, तो वो हम सब भूल रहे थे। तो गुरु जी ने हमको कई बार ऐसा मैसेज भेजा कि पुत्र बेटी अगर तूने कोई भी मन्नत मानी है तो उसे पूरा कर, नहीं तो देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं संगत जी। तो हमें याद आया, हमने अपने भाई के लिए जब उसको डॉक्टर ने कहा था कि उसको कैंसर हो रहा है और हमने ये मन्नत मानी थी हनुमान जी के मंदिर में संगत जी, तो हम भूल गए थे। लेकिन याद था, लेकिन संगत जी फिर भी भूल जाते थे कि ये काम करना है, ये काम करना है संगत जी, मन्नत पूरी करनी। लेकिन गुरु जी ने तो फिर वही संगत जी, कल हम अपने भाई के साथ गुरु जी हनुमान जी का चोला लेने जा रहे थे संगत जी। तो रास्ते में गुरु जी ने
3 बार गुरुजी के स्टिकर वाली गाड़ी को दिखाया और गुरुजी ने 4 टाइम 7 की ब्लेसिंग दी, 777 की ब्लेसिंग दी। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेन शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर पल अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं और गुरुजी हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं और हम लोग को कभी छोड़ के नहीं जाते। गुरुजी कहते हैं मैं दिखता नहीं हूँ पर मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। अपने मन की आंखों से देखो, अपने अंदर के भाव से समझो कि मैं तेरे आसपास ही रहता हूँ। और गुरुजी हर पल अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं संगत जी। और हम गुरुजी से कह के गए थे ज़्यादा पैसे का ना हो, क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा संगत जी, और चलाने वाले तो गुरुजी हैं और गुरुजी ही ये घर चला रहे हैं संगत जी। मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है संगत जी। और कहाँ से पैसे इतने बढ़ जाते हैं संगत जी, उतने ही पैसों में कहाँ से बरकत आ रही है, ये सब गुरुजी कर रहे हैं संगत जी। और इस चीज़ का एहसास बिल्कुल नहीं हो पाता संगत जी। और गुरुजी आखिरी समय में भी, आखिरी महीने में भी इतना पैसा खर्चा करवा देते तब भी संगत जी कुछ पता नहीं चलता और पैसे पर्स के अंदर रखे ही रहते। ये गुरुजी की अपार ब्लेसिंग है संगत जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेन शुक्राना संगत जी। इधर मेरे हार्ट में बहुत तकलीफ़ हो रही है और हमें ऐसा लग भी रहा संगत जी कुछ तो मेरे अंदर शरीर में तकलीफ़ें बढ़ गई हैं, जो शरीर इस तरह का हो गया संगत जी। हमें अपने तकलीफ़ें बहुत लगती है शरीर के अंदर संगत जी। तो गुरुजी इधर मेरे हमें जो है संगत जी वही एक सत्संग बार बार सुना रहे हैं कि तेरी हार्ट की नसें ब्लॉक हो रही और तुझे हार्ट अटैक आने का खतरा संगत जी। गुरुजी ने 2-3 दिन से वही एक सत्संग हमें बार बार सुनाया संगत जी। और गुरुजी आप तो शुगर की भी बीमारी का सत्संग भेज रहे हैं और आँखों की बीमारी का भी सत्संग गुरुजी बहुत भेज रहे हैं संगत जी। और गुरुजी हमें पता है, गुरुजी हमें सत्संग सुना के मेरी बीमारियों को भी काट रहे हैं संगत जी। और गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेन शुक्राना। गुरुजी आप हैं तो आपके बच्चे जीवित हैं और सही सलामत हैं संगत जी। गुरुजी ने अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है और उनके रहते उनके बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी कहते हैं मेरे रहते तेरा बाल विवाह का नहीं हो सकता, क्योंकि तेरा पिता तेरे साथ है। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेन शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर अपना हाथ हमेशा रखेगा। आपके दोनों बच्चे हम लोग हैं संग गुरुजी, और हम संध्या वेले की हाजिरी अपनी तरफ से अपने भाई की तरफ से लगा रहे हैं आपके चरणों में, इसे स्वीकार करिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेन शुक्राना। शुक्राना करवाने का शुक्राना गुरुजी। ज़िंदगी की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, हम आपका शुक्राना हमेशा करते रहे, क्योंकि आपने अपने बच्चों के ऊपर इतना सुंदर ब्लेसिंग भरा हाथ रखा है गुरुजी। और आप हर रोज़ अपने बच्चों को ब्लेसिंग दे रहे हैं और बीमारियों से बचा रहे हैं, संकटों से बचा रहे हैं, ब्लैक मैजिक से रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेन शुक्राना। गुरुजी आप जानते हैं ना आपकी बेटी अपनी बीमारियों से तंग आ चुकी है, तो आज हम आपसे एक अरदास कर रहे हैं शुक्राने में गुरुजी। हम आपसे अरदास कर रहे हैं गुरुजी कि मेरे अंदर जितनी भी बीमारियां पल रही हैं, हमने आपके ऊपर विश्वास किया, आपके ऊपर अब सब कुछ छोड़ दिया गुरुजी, और मेरी बीमारियों को आप ही नष्ट कीजिएगा। मेरे जो भी बुरे कर्म है उसको कटवा दीजिए गुरुजी, और हमसे जितनी भी बुरे कर्म होते हैं उसके लिए आप हमसे क्रोधित ना होइए गुरुजी, और हमको माफ़ कर दीजिए गुरुजी। मेरी बीमारियों का अंत कीजिए गुरुजी। मेरी अरदास सुनिए, हमें और मेरे भाई को, जो दोनों आपके बच्चे हैं, हम दोनों भाई बहन को ब्लेसिंग दीजिए, हेल्थ की गुरुजी, हेल्थ ब्लेस कीजिए, और मेरी अरदास सुनिए गुरुजी। अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेन शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, गुरुजी कहते हैं संध्या वाले शुक्राने में अपने माड़े कर्मों की रोज़ माफ़ी मांगा करो गुरुजी। हमसे जाने अनजाने में रोज़ ही जो माड़े कर्म होते हैं उसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। 33 करोड़ देवी देवता, माँ शेरा वाली, माँ काली, 9 देवियाँ, आप सब लोग मेरी कुल देवी माता, आप लोग मेरी गलतियों के लिए हमें माफ़ी दीजिएगा। जीव जंतु मनुष्य, सारे ब्रह्मांड निवासी, सप्तऋषि मुनिजन, साधु सन्यासी, नवग्रह, आप सब लोग मेरी गलतियों के लिए हमें माफ़ी दीजिएगा। जीव जंतु मनुष्य प्राणी चराचर, आप सब लोग मेरी गलतियों के लिए हमें माफ़ी दीजिएगा। पितृ लोग, आप लोग हमें माफ़ी दीजिए। पितृदेव गुरुजी, आप पितरों से और कुल देवी माता से हमें माफ़ी दिलवाइए गुरुजी। मेरी गलतियों को आप लोग माफ़ कर दीजिए गुरुजी, माफ़ कर दीजिए। पितृ देवता और कुल देवी माता, मेरी गलतियों के लिए हमें माफ़ी दीजिए। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तेरे घर के किसी सदस्य पर भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया, तुझे अंदाज़ा भी नहीं कि मैंने क्या टाला है, बस शुक्राना कर। संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने किसके ऊपर मेरे परिवार में कोई संकट आया होगा संगत जी। सभी तो बीमार रहते हैं, हर आदमी तो बीमार रहता है संगत जी। गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट कोई टाला है गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेन शुक्राना गुरुजी। चाहे वो हम हो चाहे कोई और भी हो गुरुजी, आप अपने बच्चों की रक्षा हर पल कर रहे हैं, हर पल आप अपने बच्चों के साथ हैं गुरुजी। अगर आप ना आए होते अपने बच्चों के जीवन में, पता नहीं आपके बच्चे कहाँ होते, क्या कर रहे होते, मर कब गए होते गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेन शुक्राना गुरुजी। ज़िंदगी कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, आप अपनी बेटी से शुक्राना हमेशा करवाते रहिएगा गुरुजी। जब तक आपकी बेटी जीवित रहे आपका शुक्राना बोलती रहे गुरुजी। बस आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सारे साथ संगत जी को ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, उनके पूरे परिवार, उनकी पूरी टीम को गुरुजी ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा। मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, बहन जीजा, उसकी बेटी, जो आपके 5
बच्चे अपने बच्चों को अपने ब्लेसिंग के नीचे रखिएगा और अपने बच्चों को हमेशा ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बहन बहन शुक्राना गुरुजी। आपका शुक्राना सत्संग बोलने में अगर हमें कोई भी गलती हुई हो गुरुजी, कुछ भूल गए तो आप हमें माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, आप लोग हमें माफ़ कीजिएगा गुरुजी। साथ संगत जी, आप लोग मेरा शुक्राना सत्संग सुनते हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी, आप लोग मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं गुरुजी, आपको ढेरों ब्लेसिंग दे, आप लोग का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब हम आपके महामंत्र का जाप करेंगे गुरुजी, आपका हम शुक्राने को समाप्त करते हैं, फिर से आपका शुक्राना लेकर आएगी आपकी ये बेटी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा ही सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सतनाम श्री वाहे गुरुजी, श्री वाहे गुरुजी का खालसा, श्री वाहे गुरुजी की फतेह। हर जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिएगा गुरुजी, गलती को माफ़ कीजिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना सभी देवी देवता, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बहन बहन शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, हर घर महादेव। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी मेरे मालिक, जय गुरुजी, जय आज गुरुजी। 25 जनवरी 2026 को प्रातः 5:11 पर श्री गुरु जी के चरणों में बैठकर नमन वंदन करते हुए गुरु जी के पावन मंत्र से शुक्राना सत्संग श्री विपिन जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। अगर बोलने में कोई त्रुटि हो तो उसे गुरु जी एवं संगत जी माफ़ करने की कृपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम कोट कोट बार शुक्राना। हर हर महादेव, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल जसु जो दाय फल चाहु। दीन तंजान के सिमरु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दो हरो करी स्वीकार। जय जय श्री राम। जय जय श्री भगवान हनुमान जी की जय। हर हर महादेव, पार्वती मैया की जय। गुरु जी कणकणवासी अंतर्यामी है। गुरु जी की महिमा पार है, जो हमारी मन बुद्धि से परे है। गुरु जी संसार के रचने वाले, संसार का पालन करने वाले हैं और इसके रुद्र रूप में संहार करने वाले हैं। गुरु जी की असीम कृपा है। गुरु जी किसी भी रूप में, कहीं भी, किसी भी समय अपना दर्शन देते हैं। यह गुरु जी की अत्यंत महिमा है। इसे जान पाना मन बुद्धि के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। गुरु जी ने हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का भंडार भरा हुआ है। गुरु जी उसे धीरे धीरे एक एक करके रोकथाम किए हुए था उन्हें धीरे धीरे भस्म करते जा रहे। यह गुरु जी की अत्यंत ही महिमाएँ। गुरु की इसी चरणों में मैंने कल मैसेज लोग निरोगी काया बख्शी है। गुरु जी आपकी असीम कृपा हो, मेरे शरीर को निरोग तथा दोष मुक्त बनाने की कृपा करें। मन में किसी तरह का कोई दोष उत्पन्न हो, जो भी विधि के अनुसार आपके वचन है उसी के अनुसार मैं चलूँ। गुरु हुआ आपकी असीम कृपा हो, मैं आपके वचनों का अनुसरण करूं और सही मार्ग पर आप मुझे ही चलाएं। मगर आपकी मर्जी के कहीं पत्ता भी नहीं हिल सकता है। गुरु जी जो मुझे काली क्रियाओं के द्वारा बीमारियों दी हैं उनका निवारण करें। गुरु बाबा सबको सद्बुद्धि दें, सभी को सही रास्ते पर चलाएं, सभी संगत के परिवार को, सभी बच्चों को अच्छा मन बुद्धि दें, सभी अच्छे कर्म करें जिससे हमारा समाज सुख शांति से रह सके।
आचमयिक कर्म करने से सुख शांति आती है तथा कोई भी व्याध नहीं झांक सकती। और आपके जब सत्य और सुख होगा तो गुरुजी खुद ही भक्ति की ओर मन उमड़ेगा, जो आपके श्री चरणों में लगा रहे। जय गुरु होगा। आपकी असीम कृपा है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए, मन बुद्धि को सावधान रखने के लिए और अपने श्री चरणों में हमारा मन लगाने के लिए हम आपको कोट कोट व अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। आप हमको हर समय किसी किसी रूप में मोर के रूप में दर्शन देते हैं, या किसी पक्षी के बहुत सारे कबूतरों के झुंड आते हैं। गुरु भगवान, हमारी बुद्धि इतनी प्रबल कहाँ है कि हम आपको पहचान सकें। जब आपका मैसेज आता है कि मैं तुझे इस रूप में दिखा, तो गुरु भगवान उसी समय हमको ऐसा होता है कि हाँ आए थे। कभी कभी तो ऐसा सुंदर मोर दिखाई पड़ता है, इसकी बड़ी छोटी छोटी मनोहारी पंखें होती हैं, मचलता हुआ आता है। गुरुजी हमको आपको यही लगता है कि गुरुजी आ गए। आपकी असीम कृपा है, आप सुख शांति दे रहे हैं। जो एक आपका नाती है, उसके बुद्धि का बंधन किया हुआ था, वो काफ़ी ठीक हो गया है गुरुजी, और आप उसको बिल्कुल सही कर देंगे, उसको सही रास्ते पे लाएंगे, ये मेरी 100% विश्वास है गुरु भगवान। क्योंकि आपने बहुत कुछ सुधार दिया है। आप इस करके मुखिया हैं, आप धीरे धीरे करके सही को सही रास्ते पर ला रहे हैं। ऐसे गुरु जी को मैं नमन बंदन कोट को अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। जय गुरु जी। विपिन भैया को भी स्वास्थ्य एवं मन बुद्धि सुख शांति दे। जय भगवान। जय गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु। शुक्रानंदम कोट कोट बार शुक्राना। हर हर महादेव। पार्थी मैया की जय। गणेश भगवान जी की जय। कार्तिक भगवान की जय। श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी की जय। काली मैया की जय। माँ भुवनेश्वरी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।